नमस्ते दोस्तों, दिशा मैकेनिकल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में जानेंगे जो हमारी दुनिया को एक साथ जोड़ कर रखती है, बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले यान तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेल्डिंग की। अगर डीआरडीओ, इसरो या एसएससी, जेई जैसी किसी भी टेक्निकल परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो ये विश्लेषण बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि हम सीधे उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे वेल्डिंग की बेसिक परिभाषा से, फिर सबसे ज़रूरी तकनीक यानी आर्क वेल्डिंग को गहराई से समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंडस्ट्री में ये सब असल में काम कैसे आता है। ये पूरा सफ़र एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। किसी भी बड़ी चीज़ को समझने के लिए उसकी नींव को पकड़ना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये वेल्डिंग है क्या और क्यों ये सिर्फ धातुओं को पिघलाने से कहीं ज्यादा है। तो वेल्डिंग की सबसे सीधी सादी परिभाषा क्या है? ये दो या दो से ज्यादा धातुओं को परमानेंटली जोड़ने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये काम सिर्फ गर्मी से नहीं होता। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें या तो गर्मी का इस्तेमाल होता है या दबाव का, या फिर कभी कभी दोनों का एक साथ। यही छोटा सा फर्क आगे चलकर अलग अलग वेल्डिंग तकनीकों को जन्म देता है। चलिए, अब आते हैं खंड 2 पर, यानी वेल्डिंग की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मेथड पर, आर्क वेल्डिंग। यकीन मानिए, एग्जाम में ज्यादातर सवाल इसी टॉपिक से बनते हैं। तो होता क्या है? इसमें बिजली का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रोड और जिस मेटल को जोड़ना है उसके बीच एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाया जाता है। अब ये आर्क समझ लीजिए एक छोटी सी कंट्रोल्ड की हुई बिजली की चिंगारी जैसा है, जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है और धातुओं को पिघलाकर जोड़ देता है। देखिए, आर्क वेल्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन इसके 3 सबसे अहम सदस्य हैं जिन्हें जानना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है: SMAW, टिग और मिग। हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए, इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SMAW की, जिसे आम भाषा में स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती और इसका कहीं भी इस्तेमाल हो जाना है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी इमारतों के स्टील फ्रेम हों या मोटी मोटी पाइपलाइनें, हर भारी भरकम काम में यही नजर आती है। दूसरा है टिग वेल्डिंग। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड खुद पिघलकर वेल्ड का हिस्सा नहीं बनता। इसी वजह से इससे जो जोड़ बनता है वो बहुत ही साफ और एकदम सटीक होता है। इसी प्रिसीजन के कारण इसका इस्तेमाल एरोस्पेस इंडस्ट्री में होता है, जहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। और तीसरा है मिग वेल्डिंग। ये टिग से काफी अलग है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक तार के रूप में लगातार मशीन से निकलता रहता है और खुद पिघलकर वेल्ड का हिस्सा बन जाता है। इससे काम बहुत तेजी से होता है। इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जहां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है, वहां मिग वेल्डिंग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अब 1 मिनट इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये जो टेबल है, ये इन तीनों आर्क वेल्डिंग तकनीकों का निचोड़ है। जैसे हम साफ साफ देख सकते हैं कि SMAW में उपभोज्य स्टिक है, तो TIG में गैर उपभोज्य। ये छोटा सा फर्क ही इनके इस्तेमाल को तय करता है। रिविजन के लिए ये टेबल बहुत काम की है। इससे सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। अभी तक तो हमने बिजली के आर्क से होने वाली वेल्डिंग की बात की, लेकिन वेल्डिंग करने के और भी तरीके हैं। तो खंड 3 में हम गैस और रेजिस्टेंस वेल्डिंग को समझेंगे, जो बिल्कुल अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। गैस वेल्डिंग में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बिजली की जगह गैस की एक बहुत तेज लॉ का इस्तेमाल होता है। सोचिए, ये एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोल की हुई टॉर्च जैसी है, जो किसी भी मेटल को पिघलाकर जोड़ सकती है। इसका इस्तेमाल अक्सर मरम्मत के कामों और धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। अब ये जो तरीका है, ये बहुत ही दिलचस्प है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में गर्मी बाहर से नहीं दी जाती, बल्कि जब मेटल के टुकड़ों से बिजली को गुजारा जाता है, तो मेटल का अपना प्रतिरोध या रेजिस्टेंस ही गर्मी पैदा करता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी गर्म करने वाली रॉड गर्म होती है और फिर दबाव डालकर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है। और इसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है स्पॉट वेल्डिंग, जहां अलग अलग पॉइंट्स पर टांके लगाए जाते हैं, जैसे कार की बॉडी बनाते समय होता है।
और दूसरा है सीम वेल्डिंग, जो एक पहिए की तरह घूमकर एक लगातार और लीक प्रूफ जोड़ बनाता है, जैसा कि पेट्रोल की टंकियों या ड्रम में जरूरी होता है। तो अब तक हमने आम तरीकों को समझ लिया, अब चलते हैं वेल्डिंग की दुनिया के कुछ एडवांस तरीकों की तरफ। खंड 4 में हम उन खास तकनीकों को जानेंगे जिनका इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल और स्पेशल कामों के लिए होता है। इन तकनीकों की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये धातुओं को बिना पिघलाए ही जोड़ देती हैं। जी हाँ, इसे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग में दो टुकड़ों को तेजी से घुमाकर और दबाकर घर्षण से पैदा हुई गर्मी से जोड़ा जाता है, या फिर एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में एक धमाके के जबरदस्त दबाव से दो अलग-अलग धातुओं की प्लेटों को एक कर दिया जाता है। और फिर आती है एकदम हाई टेक बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में रोशनी की एक बहुत ही शक्तिशाली और पतली किरण का इस्तेमाल होता है, जो बहुत छोटे और नाजुक कामों के लिए एकदम सही है। और इससे भी ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, जिसे वैक्यूम में किया जाता है ताकि जोड़ में जरा सी भी अशुद्धि ना रहे और वो बेहद मजबूत बने। ठीक है, इतनी सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सभी प्रक्रियाएं असल जिंदगी में हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? तो इसी सवाल का जवाब है हमारा खंड 5, उद्योग में वेल्डिंग का उपयोग। चलिए अब इन सारी तकनीकों को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ते हैं और देखते हैं कि वेल्डिंग कैसे आज के मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके फ्रेम में स्पॉट वेल्डिंग, जो बड़े बड़े जहाज समंदर में चलते हैं उनके निर्माण में स्टिक वेल्डिंग, और जो हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं उनमें टिग वेल्डिंग, ये सब उदाहरण हमें दिखाते हैं कि हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ किसी न किसी तरह से वेल्डिंग पर ही टिकी है। इसके बिना आज की इंजीनियरिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वेल्डिंग वो खामोश ताकत है जो हमारी इस आधुनिक दुनिया को बनाती भी है और इसे बिखरने से रोके भी हुए है। ये एक ऐसी बुनियादी तकनीक है जिसमें आज भी लगातार नए नए आविष्कार हो रहे हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे नए और बेहतर मटेरियल आ रहे हैं और हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, क्या लेज़र और इलेक्ट्रॉन बीम जैसी एडवांस तकनीकें भविष्य पर राज करेंगी, या फिर SMAW जैसे पारंपरिक तरीके आज की तरह ही अपनी जगह बनाए रखेंगे? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।